सामने पढ़कर जाता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लोगों सुनो, मोबाइल के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, लूडो खेलकर पबजी गेम खेलकर अपना टाइम बर्बाद करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, निअमताने मगबूनुन फीहिमा कतीरुम मिनन नास। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि इंसान के पास दो ऐसी नियामत है कि इंसान उसकी कदर नहीं क्या करते। मैं आपको इस तरह समझा कर जा रहा हूं कि लोगों, तुम्हारे पास दो ऐसी नियामतें हैं जिनकी तुम कदर नहीं क्या करते। ओ लोगों, अगर ये दो नियामतें तुम्हारे पास है तो इसकी कदर कर लिया करो। अगर ये दो नियामत एक बार छिन जाए तो दोबारा ये दो नियामत मिलने वाली नहीं है। नियामतानी मगबूनुन फीहिमा कतीरुम मिनन नास, उनमें से एक नियामत है अस्सिहत वल फराग, और दूसरी एक है सेहत और दूसरी है फुर्सत का टाइम। सेहत तंदुरुस्ती, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। अगर आज अल्लाह ने आपको कैंसर की बीमारियों से बचा के रखा है, अगर आज अल्लाह ने आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा के रखा है, पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तो हम तमाम को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा कर रखना। पढ़े आमीन। अगर अल्लाह ने आपको बड़ी बीमारी से बचा कर रखा है, अगर आज आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद है, मेरे भाइयों, इसको गनीमत जानिए और अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लिया कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए, कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गए, पैरालिसिस की बीमारी में मुब्तला हो गए, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और आपका दिल कर रहा है अल्लाह की इबादत करने का, आपका दिल कर रहा है नमाज पढ़ने का, लेकिन मेरे भाइयों आप मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ पा रहे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये तंदुरुस्ती, ये सेहतमंदी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नियामत है। अगर ये नियामत आपके पास है तो आप अल्लाह की यानी इस नियामत की कदर कर लिया कीजिए, गनीमत जानिए और अल्लाह तबारक व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। उसी तरह अल्लाह के प्यारे नबी ये भी बयान फरमाते हैं, लोगों, अगर आज तुम्हारे पास फुर्सत का टाइम है, अगर अच्छा काम करने का टाइम है, अगर आप फ्री टाइम में, तो आप उस टाइम में अच्छा काम कर लीजिए। आप इस टाइम को, फुर्सत के टाइम को गनीमत जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर लीजिए। यूं ही अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए, यूं ही अपने वक्त को, अपने टाइम को ज़ाया ना कीजिए, बर्बाद ना कीजिए। ओ लोगों, मोबाइल के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, मोबाइल के पीछे अपना वक्त बर्बाद करने वालों, सुनो, यानी सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। ओ लोगों, आपसे भी 5 सवाल पूछा जाएगा, मुझसे भी 5 सवाल पूछा जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक इंसान अपनी जगह को छोड़कर उस वक़्त तक हिल नहीं सकता, हरकत नहीं कर सकता, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह को जा नहीं सकता जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब ना दे दे। बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, फिर से इस हदीस को सुनिए। और लोगों, बिल्कुल सही हदीस है, अल्लाह अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है कि आपसे कल क़यामत के दिन 5 सवाल अल्लाह की तरफ से पूछे जाएंगे और आप उस वक़्त तक अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह में नहीं जा सकते जब तक कि आप 5 सवालों के जवाब ना दे दे। 5 सवालों के जवाब ना दे दे। दुनिया में अगर आपको कोई सवाल करेगा, मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए मौलवी तनवीर साहब सवाल कीजिए, आपका जो भी दिल करे आप मुझसे सवाल कीजिए, अगर मेरा दिल करेगा मैं आपको जवाब दूंगा, अगर मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं यहाँ से निकल कर चला जाऊंगा। आप मुझे रोक नहीं सकते, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, आप मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन कल क़यामत के दिन इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा, वरना आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते। उन 5 सवालों में से पहला सवाल आपसे ये किया जाएगा कि मेरा बंदा बता, मैंने तुमको दुनिया के अंदर 40 साल जिंदगी देकर भेजा था, मैं तुमको दुनिया के अंदर 60 साल 25 साल जिंदगी मैंने तुमको दुनिया के अंदर देकर भेजा था, बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को किस काम में गुजारा, बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को किस काम में सर्व किया। ओ लोगों, आज मोबाइल के पीछे अपना वक्त बर्बाद करने वालों, मोबाइल के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आपको
जिंदगी का एक एक सेकंड का, जिंदगी के अंदर एक एक मिनट का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के पास जाकर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। बताओ, अगर आप दिन में 24 घंटे में 15 घंटा 12 घंटा अगर आप मोबाइल में खर्च कर देंगे, मोबाइल में खत्म कर देंगे, गाना सुनकर, वीडियो देखकर गेम खेलकर, तो मेरे भाइयों बताइए कल अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर आप कैसे जवाब देंगे? जरा सोचिए, जरा सोचिए मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला वक्त की कसम खाकर, जमाने की कसम खाकर बयान फरमाता है, ऐ लोगों वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐ लोगों ये जमीन के ऊपर जितने भी इंसान हैं, तमाम के तमाम इंसान नुकसान उठाने वालों में से, घाटा उठाने वालों में से, खसारा उठाने वालों में से। इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह फरमाता लोगों तुम भी नुकसान उठाने वालों में से हो, मैं भी नुकसान उठाने वाला में से हूँ, पूरी दुनिया नुकसान उठाने वालों में से। लेकिन हाँ, वो कौन है जो नुकसान उठाने वालों में से नहीं है, जो घाटा उठाने वालों में से नहीं है, जो खसारा उठाने वालों में से नहीं है? वो है जो अपना टाइम को यूं ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि अपना वक्त को यूं ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि अपने वक्त को यूं ही जाया नहीं करता, बल्कि अपना टाइम को, अपना वक्त को, अपना समय को अच्छे कामों में लगाता है। अगर आज आपने अपना वक्त को सही काम पर लगाना शुरू कर दिया तो आपकी दुनिया भी सुधर जाएगी और आपकी आखिरत भी सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन हमने मोबाइल के पीछे इतना अंधा बन गए कि आज इस मोबाइल ने हमारी आखिरत तो तबाह की मेरे भाइयों, हमारी दुनिया भी तबाह कर दिए, हमारी दुनिया भी तबाह कर दिए। आज मोबाइल के पीछे हम इतना मगन हो गए, रात के 2-2 बजे तक आज हमारे बच्चे, आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में मेरे भाइयों वीडियोस देखते हैं, मोबाइल में अपना वक्त ज़ाया करते हैं और फजर की नमाज में मेरे भाइयों मस्जिद में नहीं आते। मोबाइल ने हमें बेनमाजी बना दिया, मोबाइल ने हमें आज मस्जिद से दूर कर दिया, मोबाइल ने आज हमें नमाज से दूर कर दिया। नमाज के बारे में ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मेरे भाइयों नमाज के बारे में अगर बताना शुरू कर दूं तो आपके अंदर खुजली शुरू हो जाएगी। आप तो सब कुछ सुनना पसंद करते हैं, लेकिन नमाज के बारे में सुनना पसंद नहीं करते। और लोगों मोबाइल के चक्कर में पड़कर नमाज को छोड़ने वालों, तबाह करने वालों, बर्बाद करने वालों, एक हदीस में तुमको पढ़कर जाऊंगा तुम्हारे सामने, मुस्नद अहमद की हदीस है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है। सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरा व बुरहाना व नजाता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, दुनिया के अंदर जिसने 5 टाइम में नमाज की हिफाजत कर ली, सुनिए, जिसने 5 टाइम की नमाज की हिफाजत कर ली, जो दुनिया के अंदर नमाज पढ़ता है, कानत लहू नूरा व बुरहाना व नजाता, कल कयामत के दिन ये नमाज उनके लिए दलील बनेगी, ये नमाज उनके लिए नूर बनेगी और ये नमाज उनके लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। मेरे भाइयों, यानी ये इंसान जो 5 टाइम के नमाज की हिफाजत करता है, और फिर अल्लाह के नबी ने आगे ये बयान फरमाया, वमन लम युहाफिज़ अलैहा, जो 5 टाइम की नमाज को नहीं पढ़ता, जो नमाज को ज़ाया कर देता, जो नमाज को तर्क कर देता, इनके लिए कल कयामत के रोज ना दलील होगी, ना बुरहान होगी, ना नूर होगी, ना नजात होगी। और अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात बताई गई मेरे भाइयों नमाज के ताल्लुक से। जरा सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो लोग दुनिया में नमाज को ज़ाया कर देगा, जो लोग दुनिया में नमाज को तर्क कर देगा, जो लोग दुनिया में नमाज को छोड़ देगा, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला ऐसा इंसान को फिरौन के साथ, हामान के साथ, शद्दाद के साथ और उबय बिन खल्फ के साथ उठाएगा। यानी ये लोगों, अगर आप इसको इस तरह समझना चाहते हैं तो समझिए, कल कयामत के दिन जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जो दुनिया में नमाज छोड़ देगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो बड़े बड़े दुश्मन गुजरे, फिरौन, शद्दाद, हामान और उबय बिन खल्फ, जो बड़े बड़े दुश्मन गुजरे हैं, कल कयामत के दिन आपको भी उसके साथ उठाया जाएगा, आपको भी फिरौन के साथ रखा जाएगा। मुस्नद अहमद की सही हदीस है,
मोबाइल के पीछे पड़कर नमाज को तर्क करने वालों, गौर करो, यह हमारा और आपका काम नहीं है। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउ शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। क्या ऐ लोगों, नमाज छोड़ना तो नालायक लोगों की पहचान है, नमाज छोड़ना तो कमबख्त लोगों की पहचान है। लेकिन हमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं, हम तो नमाज पढ़ेंगे ही नहीं। मेरे भाइयों, याद करना, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा। ओ लोगों, कल क़यामत का मंजर, जिस दिन बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी की मदद करने वाला ना होगा, कोई किसी की हेल्प करने वाला ना होगा। उस दिन मेरे भाइयों, ना आपकी दौलत काम आएगी, ना आपका पैसा काम आएगा। दुनिया में आज आप गलत काम करते हैं, आपके पास पैसा है, दौलत देकर बच जाते हैं, पैसा देकर बच जाते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन ऐसा होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस दिन आपसे जो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा, आपसे जो पहला सवाल किया जाएगा, वो आपकी नमाज के बारे में किया जाएगा। कहे मेरा बंदा बता, तू दुनिया में जाकर नमाज पढ़ता था या छोड़ देता था? आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ मोबाइल की वजह से नमाज बर्बाद करने वालों, कल क़यामत के दिन जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। जन्नत में रहने वाले लोग जहन्नम में रहने वाले लोगों को पहचान जाएंगे, सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर। ऐ मेरे भाई, क्या बात है, आज आप जहन्नम के अंदर क्यों हैं? ओ मेरे भाई, क्या बात है, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जो आज तुम्हें जहन्नम के अंदर लेकर आ गई है? ये जवाब देगा, मेरे भाई, मैं तो दुनिया में सब कुछ करता था, जलसा भी कराता था, जलसा भी सुनता था। मौलवी तनवीर हमारे इलाके में जब जब जलसा में आता था, पहली लाइन में बैठकर हम उनकी 2-2 घंटा, 2.5 घंटा उनकी तकरीर सुना करता था। सब कुछ क्या करता था, जलसे के बारे में अगर हमारे समाज में बात आगे बढ़ती तो सबसे ज़्यादा मैं आगे रहता, पेश से रहता था। 2000, 3000, 4000, 10,000 का चंदा दिया करता था। मैं तो सब कुछ करता था, लेकिन वो जवाब देगा, कुरान उसको नकल कर रहा है, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। लेकिन मेरा भाई, मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, मैं दुनिया में नमाज को तर्क कर देता था, मैं दुनिया में नमाज को छोड़ देता था, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम के अंदर हूँ। इसलिए मोबाइल के चक्कर में पड़कर नमाज को बर्बाद करने वालों, मोबाइल के चक्कर में पड़कर नमाज को तबाह करने वालों, खुदारा नमाज को बर्बाद ना क्या करो। ये बड़ी अहम इबादत है, इसके बगैर मेरे भाइयों आपकी दुनिया भी बर्बाद और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इंशाअल्लाह तमाम लोग नमाज पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मोबाइल ने हमारा ये नुकसान किया। चले आप इसको रखिए, अब आगे आइए। 5 चीज़ हो गई, 6ठा चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया? मेरे भाइयों, मोबाइल ने हमारा ये नुकसान किया है कि आज मोबाइल ने हमारे बच्चों का बचपना छीन लिया। ये बड़ा नुकसान है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा खसारा है, ये हमारे लिए, आपके लिए ये बहुत बड़ा खसारा है कि मोबाइल ने आज हमारे बच्चों का बचपना छीन लिया। आप ज़रा गौर कीजिए, ज़रा आप गौर कीजिए। जब आप छोटे थे, स्कूल से आते थे, क्या करते थे? मोहल्ले में बच्चों के साथ खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, दौड़ा करते थे, अल्लाह शरीर का चर्चा क्या करते थे। लेकिन जब से ये मोबाइल फ़ोन हमारे पास आया, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों का बचपना बर्बाद कर दिया। ज़रा देखिए, हमारे बच्चे स्कूल से आए और मोबाइल लेकर पड़ गए। अरे भाई, आज हालात तो ये पैदा हो गई साहब कि हमारे बच्चे 1 साल, 1.5 साल की उम्र में उस वक़्त तक माँ का दूध नहीं पीता जब तक उसके सामने मोबाइल में कार्टून वीडियो लगा कर ना रख दिया जाए। ये हालात पैदा कर दिया आज हमने। और हाँ, आज सबसे ज़्यादा गुनाहगार बच्चे तो बच्चे हैं। बच्चे को क्या इल्म है? बच्चे तो बच्चे हैं मेरे भाइयों। अगर आज मोबाइल के जरिए से बच्चों का बचपना छीना है तो इसके जिम्मेदार मेरे भाइयों कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार आज हम और आप हैं। हमारे बच्चे स्कूल से आए,
वो कहते हैं अब्बू हमें बाहर जाने दीजिए, हमें खेलना है। हम कहते हैं नहीं, ये लो मोबाइल लो, वही मोबाइल में गेम खेल लो। आज हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन रख देते हैं मेरे भाइयों, मोबाइल फ़ोन। आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन चलाने में बड़ा महारत रखता है। तो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन बड़े एक्सपर्ट होकर आज हमारा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं मेरे भाइयों। इसके जिम्मेदार आज हम और आप हैं। और यही नतीजा है कि यही बच्चे 8 क्लास तक पढ़ते पढ़ते जाते जाते 9th क्लास तक जाते जाते 10th क्लास तक जाते जाते बगल में और पास में 3-3 और 4-4 गर्लफ्रेंड्स रखते हैं मेरे भाइयों, 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। तो मोबाइल ने ये हमारा बड़ा नुकसान किया है, बड़ा नुकसान किया है। मैं तो आपको आज ये कहकर जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ तक आप मेरी बातों पर अमल करेंगे, लेकिन ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बता कर जा रहा हूँ मेरे भाइयों। ज़रा मुझे बताइए, आपका बच्चा 9 क्लास में पढ़ता है, उसको मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत है? ज़रा मुझे जवाब दीजिएगा इसका। आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है मेरे भाइयों, ये मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में क्यों है? इस क्यों का जवाब आपके पास है। वो कौन सी बातें हैं कि आपकी बेटी स्कूल जाकर आपसे करती है? वो कौन सी बातें हैं कि आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाकर वो आपसे बातें करते हैं? अगर मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा तो वो आपसे बातें नहीं कर पाएगा, आपका काम नहीं कर पाएगा। मेरे भाइयों, हमें सोचने का मकाम है, हमें सोचना चाहिए। हमें अपने बच्चे और अपने बच्चियों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि ये इस मोबाइल ने आज हमारे ईमान का सत्यानाश करके रख दिया है। इस मोबाइल ने आज हमारा और आपका और हमारे बच्चों का ईमान का जनाजा निकाल के रख दिया है। और आगे आइए, 8वीं चीज़, मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया है, बड़ी जल्दी जल्दी मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूँ, क्योंकि 12 सवा 12 बजे मुझे अपनी बात आप लोगों के सामने ख़त्म करनी है। और आगे आइए, मोबाइल ने हमारा ये नुकसान क्या है मेरे भाइयों कि देखिए, इस्लाम कहता है ला यखलुवन रजुलुम बि इम्रातिन। इस्लाम कहता है, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ लोगों, लड़का और लड़की तन्हाई में ना मिले, लड़का लड़की खुलवत में ना मिले, तन्हाई में मिलने से मना फरमाया गया। और एक सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, अगर कोई लड़का और लड़की अगर तन्हाई में मिलता है, अगर कोई लड़का और लड़की खुलवत में मिलता है, तो तीसरा वहाँ पर शैतान होता है, तीसरा वहाँ पर शैतान होता है, उसको बहकाता है, उसको उकसाता है और गलत काम की तरफ उसको ढकेलता है। मेरे भाइयों, आज मोबाइल ने इसका भी जनाजा निकाल के रख दिया है। आप मोबाइल फ़ोन में फेसबुक चलाते कि नहीं चलाते? सब फेसबुक चलाते। सुनिएगा, खास करके मेरी माँ बहन, इस्लाम क्या कहता है, ला यखलुवन रजुलुम बिइम्रातिन, कोई लड़का लड़की खुलवत में ना मिले, कोई लड़का लड़की तन्हाई में ना मिले। लेकिन मोबाइल ने आज हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा कर दिया। आज इस तालीम का जनाजा निकाल के रख दिया मेरे भाइयों, आज इस उसूल का जनाजा निकाल के रख दिया। आज हमारे बच्चे और बच्चियां आज मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं। आपके घर में बच्ची है, आप जाकर आपके बच्ची की आईडी, आपकी बेटी की आईडी चेक करके देखिएगा तो आपको ये मालूम होगा कि हाँ साहब, मौलाना तनवीर आलम रात को जलसे में जो बता रहे थे ये 100% सत्य है, ये 100% सच है। वो क्या है, हम फेसबुक चलाते हैं, हमारे फेसबुक में 5000 फ्रेंड्स हैं, हमारे फेसबुक में 4000 फ्रेंड्स हैं, 5000 में से 4000 में से 3000 लेडी फ्रेंड है, औरतें हैं, लड़कियां हैं। भाई क्या काम, आपकी आईडी में लड़की का क्या काम? मेरी माए बहनें, आप फेसबुक चलाती हैं, आपके फेसबुक की आईडी में 5000 फ्रेंड्स है, 4000 फ्रेंड्स हैं, इनमें से 2000-3000 लड़के हैं। भाई आपकी आईडी में लड़कों का क्या काम, क्या काम? लेकिन नहीं है। अब यही फ्रेंड, पहले तो फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर इनबॉक्स में चैटिंग होती है, बातें होती है, और फिर ये मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, और ये मोहब्बत किसी होटल के कमरा में जाकर ख़त्म हो जाती है। मैंने कहीं कहा था, सोचने वाली बात है, ज़रा सोचिएगा, बड़ी गहराई की बात मैं बता के जा रहा हूँ। आज मोबाइल फ़ोन ने हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए ज़िना करना बड़ा आसान कर दिया। इस मोबाइल फोन के जरिए से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और फिर यही मोहब्बत, यही प्यार किसी होटल के कमरा में जाकर दम तोड़ देती है मेरे भाइयों। हालांकि जो इस्लाम हमें ये तालीम देता है, जो इस्लाम हमें ये कहता है, क्या कहता है, वला तक़रबुज़्ज़िना,
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ओ मेरी माँ और बहनों और नौजवान भाइयों, फेसबुक में एक दूसरे को दोस्त बनाने वालों और फिर इनबॉक्स में चैटिंग करने वालों, बातें करने वालों, एक दूसरे से प्यार करने वालों, सुनो, यही तो चीज़ है जो हमें ज़िना के करीब लेकर जाती है। और हमारा इस्लाम, हमारा कुरान हमें ये तालीम देता है, हमें ये सबक देता है, ऐ लोगो वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ लोगो, हमें ज़िना से नहीं रोका गया है, हमें ज़िना करने से नहीं रोका गया है, बल्कि हमें तो ये तालीम दिया जा रहा है, हमें तो ये शिक्षा दिया जा रहा है, हमें तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों वाला तक़रबु ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना करना बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है ज़िना करना। तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ, तुम ज़िना के निकट भी मत जाओ। भाई एक गैर महरम को, लड़का हो लड़की हो, दोस्त मत बनाओ। दोस्त बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर इस्लाम कहता है, अगर तुमने ज़िना कर लिया, अगर तुमने ये पाप कर लिया, अगर तुमसे ये गुनाह हो गया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। फिर कुरान कहता है कि ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरत को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। कितने कोड़े लगाए जाएंगे? 100 कोड़े लगाए जाएंगे। आज इस पर अमल किया जा रहा है हमारे समाज में? इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है। गरीब हो तो किया जा रहा है, पैसा वाला हो तो नहीं। ये हकीकत है मेरे भाइयों, ये सच है, क्योंकि हम भी आप जैसे समाज में रहकर बड़ा हुआ हूं मेरे भाइयों। हमारे गांव में हमने देखा है मेरे भाइयों, अगर गरीब का बच्चा हो भाई उसको मारा जाता है, कोड़ा आज भी मारा जाता है। लेकिन अगर पैसा वाले का बच्चा हो तो लोग कहते हैं भाई कुछ पैसा लेकर रफा दफा करो, ख़त्म करो, बाप की नाक कट जाएगी। लेकिन कुरान कहता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। क्या लोगों, ज़िना करने से पहले रोका गया और उसके बावजूद भी अगर तुमने ज़िना कर लिया तो इस्लाम कहता है तुमको 100 कोड़े मारे जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ये ज़िना करना कितना बड़ा पाप है, ये ज़िना करना कितना बड़ा गुनाह है, जो आज मोबाइल ने हमारे लिए और आपके लिए आसान कर दिया है। इस्लाम कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर शादीशुदा मर्द, मेरे माँ बहनें सुने, शादी हो गई, शौहर दुबई में रहता है, शादी हो गई, शौहर दिल्ली में रहता है, 1 साल से नहीं आया, 2 महीना से नहीं आया, 3 महीना से नहीं आया, घर में मोबाइल फ़ोन है, हाथों में मोबाइल फ़ोन है, लड़कों के साथ यानी रिश्ते में आ जाना, रिलेशन में आ जाना, फिर शौहर को छोड़कर वीडियो कॉलिंग में गंदी गंदी बातें करना, चैटिंग करना, फिर किसी होटल में जाना। सुन लीजिए, इस्लाम कहता है अगर शादीशुदा मर्द अगर ज़िना कर ले, अगर शादीशुदा इंसान अगर ज़िना कर ले तो इतना बड़ा पाप है कि अब उसके लिए दुनिया में ज़िंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसको मैदान मक्तल में ले जाया जाए और ले जाने के बाद उसको यहाँ तक गाड़ दिया जाए, उसको यहाँ तक पोत दिया जाए और गाड़ने के बाद उसको पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दिया जाए, उसको पत्थर मार मार कर रजम कर दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, ये कितना बड़ा गुनाह है कि इस गुनाह करने के बाद दुनिया में ज़िंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ज़िना करने के बाद, ये काम करने के बाद दुनिया में जीवित रहने का कोई हक हासिल नहीं है। उसके बावजूद भी आज इस मोबाइल फ़ोन ने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया। और एक बात पर ज़रा गौर कीजिए, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब लड़का लड़की एक जगह पर जमा होता तब उन दोनों के दरमियान ज़िना होता। लेकिन हाय अल्लाह, मोबाइल ने आज इतना आसान कर दिया, लड़का कहीं और का है, लड़की कहीं और की है, दोनों आ नहीं सकते हैं। लेकिन मोबाइल ने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से उन दोनों को इतना नज़दीक कर दिया, उन दोनों को इतना पास कर दिया कि वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से भी ज़िना कर सकते हैं। मोबाइल ने बड़ा आसान कर दिया। और आज ऐसा हो रहा है, मोबाइल के फितने से हमें बचना है, मोबाइल के फितने से हमें बचना है। मोबाइल ने आज हमारे लिए प्यार करना बड़ा आसान कर दिया। मेरी माँ बहनें सुनिए, पहली बात तो आपको आज ये बता कर जाऊंगा कि आपकी आईडी में जितने भी मर्द फ्रेंड हैं, आप कहेंगे ये तो दीनी भाई है, भाई कोई दीनी भाई वही नहीं चलता है, आप उसको हटाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो दीनी बहन है। भाई क्या दीनी बहन है? क्या बातें करना उनके सामने, उनके साथ क्या चैटिंग करना, आपका क्या जरूरत है उनकी आपकी आईडी में? इसलिए मैं आपको ये
तालीम देकर जा रहा हूँ, ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि आप क्या करें, अपनी आईडी से अगर लड़की फ्रेंड्स हैं आप उसको अनफ्रेंड करें, और अगर आपकी आईडी में लड़के फ्रेंड हैं तो आप उनको अनफ्रेंड करें, क्योंकि यहीं से मोहब्बत का दरवाज़ा खुलता है, यहीं से ज़िनाकारी का दरवाज़ा और यहीं से होटल का दरवाज़ा खुलता है। बोले इंशाअल्लाह ऐसा करूँगा। बोले इंशाअल्लाह। प्यार, जब प्यार के ऊपर बात आई ना तो और एक बात कहकर जाता हूँ, आज की तारीख में इस्लाम को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के ज़रिए से बदनाम करने की कोशिश की गई तो मेरे भाइयों इसी मोहब्बत के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की गई, इसी मोहब्बत के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर मेरे भाइयों। हालांकि लव प्यार की इसलिए बात आगे बढ़ी, ओ लोगों, इस्लाम को लव जिहाद के नाम पर बदनाम करने वालों, ये कहने वालों कि हमारा इस्लाम हमें ये तालीम देता है, हमारा इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि हिंदुओं की बेटी से प्यार करो, हिंदू घराने की लड़की से प्यार करो और प्यार करके तुम उनसे निकाह कर लो। आज न्यूज़ चैनल वाले आज सालों साल से ये खबर चला रहे हैं मेरे भाइयों। आज मैं उन लोगों को जवाब देकर जाना चाहूँगा, उन लोगों, मुसलमानों को लव जिहाद से जोड़ने वालों, इस्लाम को लव जिहाद से जोड़ने वालों, कान खोलकर सुन लो। हमारा इस्लाम तो यह है जो हमें इतनी इजाजत नहीं देता, हमारा इस्लाम तो हमें किसी लड़की को फ्रेंड बनाने की भी इजाजत नहीं देता, हमारा इस्लाम तो किसी लड़की से बात करना तो बड़ी दूर की बात, किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देखने की यानी इजाजत नहीं देता। फिर वो इस्लाम किसी और की बेटी के साथ प्यार करने की इजाजत कैसे दे सकता है? वो इस्लाम किसी और लड़की के साथ भालोबासा करने की, मोहब्बत करने की इजाजत कैसे दे सकता है? ओ लोगों, कान खोल कर सुन लो, खास करके टेलीविजन के डब्बे पर बैठकर रहने वाले लोगों, कान खोल कर सुन लो। इस्लाम को लव जिहाद के साथ जोड़ने वालों, कान खोल कर सुन लो। इस्लाम के अंदर लव जिहाद नहीं है, इस्लाम के अंदर लव जिहाद नहीं है, इस्लाम के अंदर लव जिहाद नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर निकाह से पहले, शादी से पहले प्यार को नाजायज करार दिया है। बात समझ में आ रही है? जवाब उनको भी दे दिया, जवाब आपको भी दे दिया। वो क्या है कि प्यार मत करो, लेकिन मोबाइल ने आज प्यार का दरवाज़ा आज हमारे लिए और आपके लिए खोल दिया है मेरे भाइयों। और एक चीज़, ये बड़ी बीमारी आज हमारे समाज के अंदर चल रही, बीमारी क्या है? लव मैरिज करना। एक साहब ने मुझे सवाल कर दिया कि मौलाना साहब, क्या इस्लाम में लव मैरिज करना, बंगला में इसको क्या बोलते जानते हैं? भालो बेसे बिये कोरा। ये ट्रेंड चल पड़ा है हमारे समाज में। प्यार करके निकाह करना क्या इस्लाम में जायज़ है? मेरे भाई, जो इस्लाम शादी से पहले जो प्यार का, मोहब्बत का कोई तस्वुर ही नहीं है, शादी से पहले इस्लाम में प्यार का, मोहब्बत का, ये जो रात के 2-2 बजे बाबू ने खाना खाया, सोना ने खाना खाया, भाई इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई तस्वुर ही नहीं है। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है, इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज है। क्या है? लव आफ्टर मैरिज। निकाह के बाद मोहब्बत है, निकाह से पहले मोहब्बत नहीं है। और एक चीज़, मोबाइल ने तो आज शैतान का मेन हथियार बन गया मेरे भाइयों, आज ये मोबाइल। उसके बावजूद एक बात सवाल करके जा रहा हूँ मैं आपको, एक जवाब दीजिएगा आप लोग। ये बताइए, शादी से पहले ये जो मोबाइल के ज़रिए से जो प्यार होता है ना, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो तो मैंने बताया, पर आप ये जवाब दीजिएगा कि शादी से पहले जो प्यार होता है ये किसकी तरफ से पैदा होता है? किसकी तरफ से? शैतान। माशाअल्लाह, हयाकल्ला, बारकल्ला, शैतान की तरफ से। और निकाह के बाद जो प्यार और मोहब्बत पैदा होती है वो किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। इसलिए नौजवानों, आज ये पैगाम मेरी माओ बहनों, खास करके आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि प्यार उर के चक्कर में मत पड़ो। अगर शादी की ज़रूरत हो, डायरेक्ट शादी करो, निकाह करो, इस्लाम तो कहता है, लेकिन प्यार करने की गुंजाइश इस्लाम के अंदर नहीं है। और आगे आइए, मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया, जल्दबाजी और 3-4 चीज़ें बता कर जा रहा हूँ। इस्लाम ने हमारा ये नुकसान क्या है मेरे भाइयों, कि आज एक बीमारी चल पड़ी है, स्टेटस लगाने की बीमारी। क्या है? जो ज़ईफ़ हैं, जो वो नहीं समझ पाएंगे, जो नौजवान है वो लोग समझ, वो है स्टेटस लगाने की, स्टोरी लगाने की बीमारी। आज हमारी माएँ और बहनें क्या करती हैं? माशाअल्लाह घर में रहती है, मुझसे पहले बता रहे थे ना, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। औरतों के लिए ये कानून है कि औरतें घर में रहेंगी, घर से बाहर नहीं जाएंगी। अगर जाना चाहे, ज़रूरत हो, काम हो, जा सकती है, लेकिन वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि वो ज़माना जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ श्रृंगार करके नहीं जाएंगी।
ये इस्लाम का कानून है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि ऐ नबी या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन। ये कानून है इस्लाम का। क्या है कि औरतें पर्दा करेंगी। आज हमारी बेटी पर्दा करती है, मैं मानता हूँ। आज हमारी बेटियां घर से बाहर निकलती है, पर्दा करके निकलती है, मुझे मालूम है। आज हमारी बेटियां घर ही में रहती है, बिला जरूरत घर से नहीं निकलती, ये भी मालूम है। लेकिन एक चीज़ है ना कि आज वो लोग घर में रहने के बावजूद भी मोबाइल के ज़रिए से बाहर आ गई। बात समझ में आई? घर में है लेकिन वो बाहर आ गई। वो कैसे? मोबाइल के ज़रिए से। आज हमारी माएँ बहनें देखेंगे, वो स्टोरी में ना फ़ोटो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ़ोटो लगाते हैं। और फोटो में देखेंगे वो बुर्का पहना हुआ रहेगा, पहना हुआ रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक है। मुंह में, चेहरा में एक स्टिकर लगा देगी ताकि चेहरा दुनिया वाले ना देख सके, दुनिया ना देख सके। चेहरे पर स्टिकर लगा देती है लेकिन पूरा जिस्म दुनिया देख रही है, उसका नज़ारा पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरे भाइयों, ये एक बीमारी चल पड़ी है। मेरी माँ और बहनों से गुंजाइश है कि आपको स्टोरी से भी पर्दा करना है, आपको मोबाइल से भी पर्दा करना है। सिर्फ बुर्का पहन लेने से नहीं होगा। आप बुर्का पहनकर मोबाइल में स्टोरी में फोटो लगाती है, यह आपके लिए नाजायज़ है, यह आपके लिए हराम है। मेरी माँ और बहनों, आपको इससे भी बचना पड़ेगा। और एक चीज़, फोटो के पीछे में एक ट्रेंड चल पड़ा है, गाना लगा देना। देखेंगे गाना, स्टोरी लगाए, स्टोरी के पीछे गाना लगा दिए। मेरे भाई, ये क्या तालीम, ये क्या पढ़ा दिखा रहे हैं दुनिया वालों को? ये क्या है मेरे भाइयों, गाना लगा देना? इस्लाम में ये तमाम के तमाम चीज़ें हराम है। इस्लाम के अंदर ये तमाम के तमाम चीज़ें हराम है। इसलिए आप मोबाइल को बड़े ही चौकन्ना रहकर इस्तेमाल करें। मोबाइल में बेजा इस तरह का आप गुनाह का काम ना क्या करें। आइए, और एक चीज़, मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया, वो चीज़ है एक दूसरे को वीडियो शेयर करना। बड़ी गहराई की बात बता के जा रहा हूँ, कान खोलकर सुन लीजिएगा। क्या हुआ? मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, सुनिए, ये मेरा मोबाइल है। एक दोस्त ने एक वीडियो देखा, भाई वीडियो अच्छी लगी उनको, बरहाना वीडियो है, अच्छी लगी, उसने वीडियो देखा। अब उसने क्या किया, झट से मौलवी तनवीर को शेयर कर दिया। आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी, आपको वो वीडियो अच्छी लगी, अब आपने उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कि भाई मैंने मजा लिया, अब आप भी मजा लो। यानी हम ये नहीं चाहते हैं कि हम अकेला जहन्नम में जाए, हम तो चाहते हैं कि मैं तो जहन्नम में जाऊंगा लेकिन बेटा तेरा पूरा खानदान जहन्नम में लेकर जाऊंगा। खुद गंदी वीडियो मोबाइल के जरिए से देखते हैं और एक दूसरे को वो वीडियो शेयर कर देते हैं। सुनिए, एक दूसरे को गंदी वीडियो शेयर करने वालों, फेसबुक के जरिए से, ट्विटर के जरिए से, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म के जरिए से गंदी गंदी वीडियो को शेयर करने वालों, अपने दोस्तों को टैग करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। क्या लोगों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि जो लोग ये चाहते हैं, जो लोग ये पसंद करते हैं कि ईमान वाले के दरमियान, मोमिनों के दरमियान बुराई को आम कर दी जाए, बेहयाई की चीज़ों को आम कर दी जाए, ऐसे लोगों के लिए लहुम फ़िद दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। हो सकता है कि आपको बात समझ में ना आई हो, फिर से आप बात को सुनिए। फेसबुक चला रहे हैं, एक वीडियो आपने देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने उस वीडियो को शेयर कर दिया। आपके आईडी में जितने फ्रेंड है वो तमाम के तमाम उस वीडियो को देख रहे हैं। आपके व्हाट्सएप में किसी दोस्त ने आपको एक वीडियो भेजा, वो बिल्कुल यानी गंदी वीडियो है, बिल्कुल गलत वीडियो है। आपने देखा, आपको मज़ा आया, आपने फिर और किसी को शेयर कर दिया, आपने किसी और को सेंड कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर मोबाइल के ज़रिए से बेहयाई को आम करते हैं, अगर मोबाइल के ज़रिए से आप गलत चीज़ों को आम करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में बताया जा रहा है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। दुनिया के अंदर ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। तो मोबाइल ने यह भी बड़ा नुकसान किया और आ गया, ये मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया। अब और गौर से सुनिए, मोबाइल ने हमारा ये भी नुकसान किया और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गौर से सुनिए इस बात को। सोशल मीडिया में ना बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं
जो दीन के नाम पर बनाया गया है। मान लीजिए एक ग्रुप है दीनेर दावत इस्लामिक ग्रुप, अलग अलग नाम से सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप्स। अब उस ग्रुप्स में लाखों करोड़ों मिलियन फॉलोवर्स है। ग्रुप का माना क्या है? सोच देखिए, सोच तो भाई अच्छी है ना, अच्छी सोच है। सोच क्या है कि इस ग्रुप के ज़रिए से इस्लाम की बातों को, इस्लाम के पैगाम को आम करना, इस्लाम की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना। लेकिन इसने क्या नुकसान किया, मैं आपको नुकसान दिखा रहा हूं। एक ग्रुप है इस्लामेर दावत, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगला पढ़ना, मैं बंगला पढ़ सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, तो बंगला में है वो इस्लामिक ग्रुप दीनेर दावत। भाई मैं देखा कि देखूँ ज़रा इसके तो मिलियन मिलियन लाखों लाखों फॉलोवर्स हैं, ज़रा देखो भाई इस ग्रुप में है क्या। उस ग्रुप को मैंने देखना शुरू किया। देखते देखते बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई कि नीचे में एक हदीस है, उस हदीस के नीचे में हवाला दिया हुआ है, रेफरेंस जो है वो दिया हुआ है। ये हदीस सही बुखारी की है, ये हदीस सही मुस्लिम की है, ये मुस्नद अहमद की है, ये इब्ने माजा की है। मेरे भाइयों, हदीस की किताबों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो हदीस ही नहीं है, वो हदीस ही नहीं है। और लोग उसको हजारों की तादाद में शेयर करते जा रहे हैं, हजारों की तादाद में आज शेयर करते जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया, मोबाइल आने के बाद ये दीन का कितना बड़ा नुकसान हुआ कि आज लोग, उनको कुरान और हदीस के बारे में कोई इल्म नहीं, कुरान और हदीस के बारे में उसको कोई मालूम नहीं। अब उस ग्रुप के एडमिन बनकर बैठे हुए हैं और ऐसी हदीस है उस ग्रुप के जरिए से नशर की जा रही है, ऐसी हदीस से शेयर की जा रही है जो हदीस है ही नहीं है। और हम और आप उसको पढ़ते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। आपको मालूम है अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर कोई मेरे हवाले से ऐसी बात कहे जिसको मैंने कहा ही नहीं है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लोगों सुनो, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप ऐसी बातों को फैला रहे हैं, ऐसी बातों को शेयर कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी ने बताया नहीं। आपने एक बात बताई और नीचे में लिखा हुआ है सही हदीस, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है। लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं फरमाया है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा इंसान फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ऐसा इंसान अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले, ऐसा ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। तो होना क्या चाहिए? अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, अगर कोई बात इस्लाम की, दीन की कोई बात, हदीस कोई आपके सामने आ रही है, मेरे भाइयों आप उसको शेयर ना करें। उस वक्त तक आप उसको शेयर ना करें जब तक आप उसको तहकीक ना कर ले कि भाई ये हदीस के अंदर है या नहीं है। अगर हदीस के अंदर है तो ये सही हदीस है या ज़ईफ हदीस है या फिर क्या है, पहले आप उसको देख ले, फिर एक दूसरे को शेयर करें। बोले इंशाअल्लाह। ऐसी ऐसी पोस्टें शेयर की जाती है कि आप इस पोस्ट को 10 आदमी को शेयर करो, जन्नत में जाओगे। नीचे में लिखा हुआ हजरत अली, अल्लाह अकबर, अल्लाह, हजरत अली ने ऐसे कोई बात बयान फरमाया नहीं, हजरत अली ने ऐसा कुछ बताया नहीं। और कहा जाता है इस पोस्ट को 10 लोगों में शेयर कर दो, हम फटाफट उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर जन्नत हलाल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो मोबाइल ने ये बड़ा नुकसान किया। अच्छा, और क्या नुकसान किया मोबाइल ने हमारा? और एक नुकसान ये किया मोबाइल ने कि जब से मोबाइल हमारे हाथों में आया हम मुफ्ती बन गए। बात समझिए, एक चाय वाला देश बर्बाद करके रखा है, एक आए मजलिस बर्बाद करने। तो मोबाइल ने हमारा और एक बड़ा नुकसान क्या है? वो क्या नुकसान क्या है कि जरा बात को सुनिए। जब से ये मोबाइल फोन हमारे हाथों में आया ना, हमने खुद को बड़ा मुफ्ती समझने लगा। बात समझ रहे हैं? बड़ा मुफ्ती कब से? अब मान लीजिए ये गांव है, इमाम साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम तो बड़े अच्छे हैं जो बाहर से फरागत करके आए हैं। तो इमाम साहब है, अब गांव में एक चीज़ को लेकर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अब लड़ाई क्या हुई, झगड़ा क्या हुआ, भाई ये हलाल है या हराम है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोगों में लड़ाई हो गई। एक ने कहा भाई आपस में लड़ो मत, हमारी मस्जिद में इमाम साहब है, चलो इमाम साहब के पास चलते हैं। वो कहता इमाम साहब को क्या मालूम, सबसे बड़ा इमाम तो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में आए, गूगल में गए, सर्च कर लिए, भाई हाँ भाई, जब देखा बंगला में, अरबी तो आती नहीं, उर्दू तो आती नहीं, बंगला में देखे, गूगल में देखे, देखने के बाद कहते भाई ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, फतवा देना शुरू कर दिया।
जब से ये मोबाइल फ़ोन आया सब मुफ्ती बन गए मेरे भाइयों। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे भाई आप मोबाइल में जा रहे हैं ना, गूगल में तो सिर्फ अच्छे लोग तो नहीं है ना, वहाँ पर तो ऐसे भी लोग हैं जो आपका ईमान बर्बाद करना चाहते हैं, आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। भाई वहाँ पे बहुत सारे मसलक के लोग हैं जिनको कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं, जिनको अपने बाप दादाओं की परंपरा को अपना दीन समझ के रखा है मेरे भाइयों, वो लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए मोबाइल के जरिए से आप ये ना देखें, किसी सवाल का जवाब ना ढूंढे कि भाई ये सही है ये गलत है। नहीं, उलमा से राब्ता करना पड़ेगा आपको। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। आपको जो इल्म नहीं है, आप दीन के बारे में आपको इल्म नहीं है, आप नहीं जानते हैं, 2-4 बंगला किताबें पढ़कर फतवा ना दिया करो साहब। खुद को लंबी दाढ़ी रख करके और बड़ी टोपी लगा करके 4-5 किताबें पढ़कर खुद को अल्लामा मत समझो। हलाल हराम का फतवा मत दो। उसके पास जाओ जो अहले इल्म है, उससे सवाल करो, जो भी कुरान और हदीस के ऊपर गहराई से नजर रखते हैं। आप उनके पास जाइए, ये पूछिए कि भाई ये हलाल है या हराम है, ये सही है या गलत है, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल आने के बाद ये हमारा बड़ा नुकसान क्या है मेरे भाइयों, और आगे बढ़िए। मोबाइल ने हमारा और एक क्या नुकसान क्या है, मोबाइल ने हमारा आपका ये भी बड़ा नुकसान क्या है कि आज हम मोबाइल के ज़रिए से उलमाओं की तकरीर सुनते हैं। तकरीर सुनते कि नहीं सुनते? जलसा सुनते हैं ना। जलसा सुनना मेरे माए बहने खास करके आप सुनिए, जलसा सुनना ये अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है, गलत बात है। जलसा सुनना ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, गलत भी है सही भी है, गलत भी है सही भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आज मोबाइल के अंदर हम क्या समझते जानते हैं? हर जुब्बा पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला, टोपी लगाने वाला शख्स मौलवी है। समझते कि नहीं समझते? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इब्लीस का बाप है जो दाढ़ी और टोपी लगा कर बैठा हो सोशल मीडिया पर। होता है कि नहीं होता है? होता है। मोबाइल में हर उलमा की तकरीर नहीं सुनी जाएगी मेरे भाइयों। इस मसला को आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कोई ना बताओ, मैं बता के जा रहा हूं। आप इस मसला को नोट कर लीजिए। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे पास आए, मैं उसको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। मोबाइल के जरिए से हर उलमा की तकरीर नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि अब मान लीजिए एक बांग्लादेशी मौलवी है, अब बांग्ला तकरीर सुनते हैं। मेरे माए बहने बात ना करें, सुनिए इसको। आप एक बांग्लादेशी मौलवी की तकरीर सुन रहे हैं, भाई अच्छी बात है। वो आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब वो जो फला मौलवी है ना, वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। भाई ठीक है, 10 बातें बोल रहे हैं, 9 बातें अच्छी है, एक बात ऐसी है जो आपके अकीदा के खिलाफ है, सही मनहज के खिलाफ है। तो वो एक बात, 9 बात को छोड़िए, एक बात आपकी ईमान का जनाजा निकाल देगा। समझ रहे बात? इसीलिए मोबाइल में तकरीर सुनने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि इसका मनहज सही है कि नहीं है, इसका अकीदा सही है कि नहीं है। ऐसे उलमा की तकरीर नहीं सुनी जाएगी जो पीरों के मज़ारों पर जाकर जो सजदा करता हो। ऐसे उलमा की तकरीर नहीं सुनी जाएगी जो मनहज सल्फ के खिलाफ जाकर बात कर रहे हो। ऐसे उलमा की तकरीर नहीं सुनी जाएगी जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं हो मेरे भाइयों, वरना ये तकरीर आपके ईमान का जनाजा निकाल देगी। इस बात को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ऐसा क्यों बोल के जा रहा हूं मेरे भाइयों? हजारों ऐसे मिसालें आज हमारे सामने हैं। आवाज अच्छी है, बातें अच्छी कर रही है, हमें अच्छा लग रहा है, हम उनकी तकरीर, और ये सब फितना बांग्लादेश की तरफ से आ रहा है मोबाइल के जरिए से। हम उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं मेरे भाइयों। मैं अपनी माँ की बात कर जा रहा हूँ आपके सामने। मेरी माँ है ना, वो बंगाली है, तो बंगला जबान समझती है मेरी माँ। एक दिन, मैं तो साल में ज़्यादा दिन तक घर में नहीं ठहर पाता हूँ, अक्सर तो सफ़र में कट जाता है। एक दिन मैं घर में गया, देखिए मोबाइल ने कितना नुकसान किया, कितना नुकसान किया, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं घर में गया, रूम में सोया तो दरवाजे के करीब कपड़े में कुछ चीज़ें लटक रही है। मैंने देखा भाई ये क्या चीज़ है जो मेरे रूम में लटक रही है। मैं गया और जाने के बाद उसको निकाला, उतारा। उतारने के बाद देख रहा हूँ, आप लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको मिट्टी का गोला बोलते हैं, मिट्टी का गोला। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ढेला। ढेला समझते हैं ना? ढेला। वो 4 ढेला मिट्टी का गोला उसके अंदर रखा हुआ है। अब रात है, मैंने कहा भाई ये क्या है जो कपड़ा में बांध करके यहाँ पे लटकाया गया है, जरा देखिए। फिर जब सुबह हुई, मैंने माँ के पास गया और मैंने माँ से कहा कि अम्मी जान ये क्या है?
तो बोल रहा बेटा आप इसको तोड़ दिए? मैंने कहा हाँ तोड़ दिया। बोले क्या है इसमें? बोले नहीं नहीं आप पहले उसको बांध कर आइए। मैंने कहा मेरी माँ आप बताइए तो सही इसमें है क्या? तो मेरी माँ बोल रही है कि ये घर में बरकत लाने का वजीफा है। मैंने कहा बरकत लाने का वजीफा है, ये आपको कहां से मालूम, ये आपको कहां से इल्म हुआ? तो मेरी माँ कह रही है कि मैं एक मौलवी की तकरीर सुन रही थी, तो उस मौलवी ने बताया कि अगर आपके घर में बरकत लानी हो तो आप 4 मिट्टी का गोला यानी ढेला लीजिए और 4 मर्तबा करके तीनों कुल को 3 मर्तबा करके तीनों कुल को पढ़िए और किसी कपड़ा में बांधकर घर के किसी एक हिस्से में या कोने में आप उसको टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आएगी। देखिए ये शिर्क है, ये शिर्क, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मेरी माँ को मालूम नहीं है। मेरी माँ कहाँ से सीखी है? कहाँ से सीखी है? किसी उलमा की तकरीर से ये सीखे। तो मेरे भाइयों कितना बड़ा नुकसान है अगर मैं अपनी माँ को मना नहीं करता, अगर मैं अपनी माँ को नहीं रोकता मेरे भाइयों, तो ला इल्मी की वजह से मेरी माँ बहुत बड़ा गुनाह कर बैठती। इसलिए मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कहकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, मैं आप लोगों की खैर खाही चाहता हूँ। इसलिए मोबाइल में जब भी किसी उलमा की तकरीर सुने आप ये देख लिया करें कि इनका अकीदा सही है कि नहीं, इनका मनहज सही है कि नहीं। और आप उन उलमा की तकरीर ही मत सुनिए जिनको आप जानते तक नहीं, जिनको आप पहचानते तक नहीं, क्योंकि मेरे भाइयों ये सोशल मीडिया का ज़माना। और हाँ, अगर आपको कोई मौलाना अच्छा लग रहे हैं, उनकी बातें अच्छी लग रही है, आपके यहाँ पर इमाम साहब हैं, इमाम साहब के पास जाइए, उनको दिखाइए कि ज़रा देखिए ये मौलाना जो बातें बता रहे हैं ये सही है कि नहीं है। अगर इमाम साहब नहीं ये कुरान और हदीस से बातें बता रहे हैं, भाई आप सुनिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर बोले नहीं सुनना तो मत सुनिए मेरे भाइयों, क्योंकि आज सोशल मीडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे मौलवी आपको मिल जाएंगे जो आज बेतुकी बातें, अकीदा के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो हमारे लिए और आपके लिए नुकसानदेह। एक नौजवान तो मेरे पास आया, जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, वो 12:30 बजने को है। एक नौजवान जी, अच्छा 12:15 हो गया, 12 बजे का टाइम था। खैर माफ कीजिएगा, मुझे बात करते करते आगे बढ़ गया हूं। तो एक नौजवान मेरे पास आया और नौजवान आने के पास कहा कि मौलाना साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने कहा भाई पूछो क्या सवाल है? तो उसने कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि इस्लाम में हर चीज़ करने की दुआ है? मैंने कहा भाई हाँ है। बोला खाना खाने की दुआ है? मैंने कहा हाँ है। बोला पानी पीने की, दूध पीने की दुआ है? मैंने कहा हाँ है। तो बोल रहा अच्छा अब बताइए कि बीड़ी पीने की क्या दुआ है? मैंने कहा अरे भाई इस्लाम में ये हराम है, इस्लाम में ये हराम है, बीड़ी पीना क्या ये हराम है, इसमें कोई शक नहीं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता ये हराम है मेरे भाइयों। कोई माँ का लाल, कोई माँ का बेटा आकर साबित तो कर दे कि नहीं बीड़ी पीना हलाल है। बीड़ी पीना भी हराम है, बीड़ी का बिजनेस करना भी हराम है और बीड़ी बांधना भी हराम है, और कयामत तक ये हराम ही रहेगा। दुनिया के अंदर कोई माँ का बेटा, माँ का लाल इसको हलाल नहीं कर सकता है। जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। आप करते हैं वो अलग बात है, मत कीजिए, समझदारों को इशारा काफ़ी है। तो मैंने कहा भाई ये तो हराम है। बोला आप अच्छे मौलाना नहीं है? मैंने कहा भाई इसमें अच्छा मौलाना और ऐसा करना, इसमें भाई कहाँ से बात आ गई? तो बोल रहा नहीं मैंने मोबाइल में सुना है कि बीड़ी पीने की दुआ। भाई मोबाइल में सुना है कि बीड़ी पीने की दुआ है। अब मोबाइल में सुनकर वो मुझसे बड़ा मुफ्ती बन गया। अब देखिए बोल रहा है कि मैंने मोबाइल में सुना है, मैंने देखा है कि बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने कहा भाई मोबाइल में तू देखा है बीड़ी पीने की दुआ? अच्छा क्या वो दुआ तुझे याद है? वो कौन सी दुआ है? तो जवाब देता है कि हाँ वो दुआ याद है। मैंने कहा वो कौन सी दुआ है? तो कहता है कि बीड़ी पीने की ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बेड़ी टाना। मैंने कहा पहले तू ये बता कि ये दुआ तुझे मिली कहाँ पे है, पहले ये बता तू। तो फिर उसने कहा कि बांग्लादेश का एक मौलवी है, वो क्या नाम है उनका, वो गियासुद्दीन ताहिरी हुजूर। ये तो शैतान का नाना निकलेगा। तो ये गियासुद्दीन ताहिरी कहा कि गियासुद्दीन ताहिरी सुनाओ। मैंने कहा भाई वो वीडियो निकाल। तो वो वीडियो निकाला, निकालने के बाद देखा तो सच में वो बोल रहा है, हालांकि वो हंसाने के लिए हों या कुछ और मनसा होंगे उनके, वो बताए हैं। हालांकि ये वो भी जानते कि बीड़ी पीने की दुआ नहीं है, लेकिन इस नौजवान ने समझ लिया कि ये बीड़ी पीने की दुआ है। अब देखिए मोबाइल ने कितना नुकसान किया। इसलिए मोबाइल में
अच्छे उलमाओं की तकरीरें सुना करें, हर उलमाओं की तकरीरें ना सुना करें मोबाइल के ज़रिए से, क्योंकि ये मोबाइल हमारे लिए और आपके लिए बड़ा फितना है मेरे भाइयों। और एक हदीस, जो हदीस मुझसे पहले शेख सनाउल्लाह फैजी साहब बता कर गए थे कि ये मोबाइल जो तन्हाई का गुनाह, वो जो बोल रहे थे ना, ये मोबाइल आने के बाद ये तन्हाई का गुनाह करना हमारे लिए और आपके लिए बड़ा आसान हो गया, जो हमारे लिए और आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे दरवाज़ा बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दिए, लाइट बंद कर दिए, रजाई के नीचे जाकर, अब लोग बैठिए, पहले रजाई के नीचे जाकर, लिहाफ के नीचे जाकर मेरे भाइयों हम गंदी वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिलीट कर देते हैं हिस्टोरी में जाकर, और कहते हैं कि भाई अब तो कोई नहीं देख रहा है। हालांकि वो हदीस तो बयान कर दिए हैं मेरे भाइयों, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मोबाइल के जरिए से रात के अंधेरों में सन्नी लियोनी की वीडियो देखने वालों जरा गौर करो कि दुनिया के अंदर किसी को मालूम चले ब ना चले, लेकिन वो अल्लाह देख रहा है। और हमारे दोनों कंधे के ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला ने किरामन कातिबीन को मुसल्लत कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ऐ लोगों, रात के अंधेरों में मोबाइल के जरिए से गंदी गंदी वीडियो देखने वालों, या लोगों की नजर से आर होकर मोबाइल के जरिए से गंदा काम करने वालों, सुनो, किसी को पता चले या ना चले, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दोनों कंधे के ऊपर किरामन कातिबीन को मुसल्लत कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने CCTV कैमरा को मुसल्लत कर दिया है। अगर मोबाइल के फितना से बचना हो तो मेरे भाइयों इस चीज को आप अपने अंदर बैठा लीजिए कि 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, चाहे लोगों के सामने में हो या लोगों की नजर से आर होकर हो, अगर हम मोबाइल के जरिए से कोई गलत काम करेंगे, अगर मोबाइल के जरिए से कोई गंदी वीडियो देखेंगे, तो कल कयामत के दिन उस चीज को भी हम अपने नामा यामाल के अंदर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला सा। ओ लोगों, कल कयामत के दिन जब आपके हाथ में आपका नामा यामाल रख दिया जाएगा, जब मेरे हाथ में मेरा नामा यामाल रख दिया जाएगा, जब हम लोग अपने अपने नामा यामाल को पढ़ेंगे, अपने अपने नामा यामाल को देखेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेंगे कि अल्लाह ये कैसा नामा यामाल है, अल्लाह ये कैसी फाइल है, अल्लाह ये कैसा रजिस्टर है कि रात के 12 बजे, रात के 2 बजे मैंने मोबाइल के जरिए से गंदी वीडियो देखा था, वो भी इसके अंदर मौजूद है, मैंने जो भी क्या था इसके अंदर मौजूद है। और मेरे भाइयों, आप अपने नामा अमाल के अंदर उस चीज़ को पालेंगे और अल्लाह के सामने उसका हिसाब रखना पड़ेगा। अमूमन मैंने आप लोगों के सामने 2 घंटा मोबाइल के नुकसानात के ताल्लुक से मैंने आपके सामने बातें रखी। दिल तो करता था कि 15-20 मिनट आपके सामने और बातें रखी जाए, लेकिन आज मैक, भाई जब जलसा कराओ ना तो मैक सही लगाया करो। इस मैक में तो कोई हटिया में जाकर दवाई भी ना बेचे, इतना घटिया मैक है, साउंड सिस्टम है। उसके बावजूद भी मैंने 2 घंटे तक आप लोगों के सामने मैंने बात रखी। मोबाइल के ताल्लुक से बुरा मत मानिए, आवाज़ बहुत ख़राब है, जिसको जैसे मैंने आपके सामने बोला, जलसे में जब मैक लगाया करें तो